बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत ने इस महीने में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। 30 जून को भी कीमतें बढ़ाई गई थी और गुज़श्ता रात भी जब नोटिफिकेशन सामने आया तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये पर लीटर और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 6 रुपये 18 रुपये पर लीटर वो इजाफ़ा कर दिया गया। और मौजूदा जो कीमत है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 275 रुपये 60 पैसे पर लीटर ये अब पेट्रोल पंप से मिलेगा। इसी तरह डीज़ल 283 रुपये 63 पैसे पर लीटर दस्तयाब होगा। वैसे ये हुकूमती रेट है। अगर हम ज़िला चकवाल के बासी हैं तो इसमें तकरीबन ₹1.25 मज़ीद आप ऐड कर लीजिए और ये किराए की मद में डाल दिया जाता है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो तकरीबन इस कीमत से ₹1.25 आपको महंगा मिलेगा। अब मुसलसल दूसरी बार इन कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। वैसे हुकूमत का दावा होता है कि ये अब आलमी मंडी के साथ मामलात जुड़े हुए हैं, यानी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ेंगी तो हम यहाँ कीमतें बढ़ा देंगे। ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि आलमी मंडी में सूरत हाल है क्या। अगर हम 15 दिन पहले की बात करें तो $85 और 3 सेंट में एक बैरल दस्तयाब था। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर वो क्रूड आयल होता है। अब अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 15 सेंट इसमें इजाफ़ा हुआ है और अब ये $85 और 18 सेंट में दस्तयाब है। 15 सेंट आप निकाल लें, इसकी जमा तफरीक कर लें, फिर ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा हिसाबदान बैठा है जिसने रियाजी में फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल की है कि 15 सेंट को उसने ऐसे तकसीम किया है कि पर लीटर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिया है और डीज़ल को तकरीबन 6 रुपये 18 पैसे उसमें उसकी कीमत में इजाफ़ा कर दिया है। तो ये आलमी मंडी का कारनामा नहीं है, वहाँ कुछ भी अथल पथल नहीं हुई, वहाँ पर कीमतों में इस तरह जालमाना इजाफ़ा नहीं हुआ। असल में मामलात जुड़े हैं IMF के साथ, क्योंकि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई थी कि वो लेवी टैक्स हो या सेल टैक्स हो, इस मद में इजाफ़ा करेंगे। और क्योंकि टैक्स इकट्ठा करने का ये आसान ज़रिया है पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर देना, इसके ज़रिए बहुत आसानी से पैसे जमा हो जाते हैं। तो हुकूमत हमेशा, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हों, वो आसान तरफ ही जाती हैं। तो ये सारा बोझ आम आदमी पर लाद दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बैरल में 159 क्रूड आयल है, फिर ये आयल रिफाइनरी में आएगा। यकीनी तौर पर सफाई के दौरान इसमें जो साफ पेट्रोल है या डीज़ल है उसमें ज़रूर कमी होगी, लेकिन फिर दीगर जो और प्रोडक्ट है उसने भी बहरहाल बिकना ही होता है। तो इजाफ़ा इतना है नहीं जितना आवाम के सामने पेश किया गया है और जितना बढ़ा दिया गया है। असल सबसे बड़ा मसला ये है कि मौजूदा हुक्मरानों को अवाम के जज्बात के साथ, अवाम के मसाइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, चंद तकारीर कर देते हैं और फिर वो मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। हालांकि ये जो सांप और सीढ़ी का खेल है, अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है 10 रुपये 20 रुपये पर लीटर इजाफ़ा करती है और फिर जब कमी की बात आती है तो 3-4 रुपये पर लीटर उसमें कमी कर दी जाती है। साथ ही इश्तिहारात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि अवाम पर नवासियात की बारिश हो गई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इक़दामात आपके सामने हैं कि 1-2 बार कमी होती है और फिर जब 2 और बड़े झटके दिए जाते हैं तो रेट जो है वो इसी तरह आगे पहुंच जाता है जिस तरह के इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है। सबको पता था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होने जा रहा है, यानी 15 तारीख को तकरीबन हर आदमी ये जानता था कि अब कीमतें बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद हमने चकवाल में भी देखा, दीगर और इलाकों में भी हमने यही सूरत हाल देखी कि कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल हासिल करने वालों की कोई कतारें नहीं लगी हुई थी, किसी को कोई जल्दी नहीं थी
क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो टैंक फुल करवा सकें, वो गाड़ियों के जो टैंक हैं उसको भरवा सकें। अब लोग इस बात के आदी हो चुके हैं, बल्कि हुकूमत ने उनको आदी बना दिया है कि इस सूरत हाल में आपने ज़िंदा रहना है। तो अब ये उनके लिए मामूल की बात है। वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि जब बढ़ना है तो बढ़ने दो, कौन सा एक टैंक फुल करवा के पूरी ज़िंदगी गाड़ी चलाएंगे। इसलिए अब कहीं आपको कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आती। माजी में हमने ये कई बार मनाजर देखे कि जब भिनक भी पड़ जाती थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो 12 बजे से पहले हर एक की ख्वाहिश होती थी कि वो गाड़ी का जो टैंकी है उसको फुल करवा ले। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो रात गए पहुंच जाता था। अब आपको ये अफरा तफरी नज़र नहीं आती। उसकी दो ही वजूहत हैं। एक जो मैंने आपको बता दी है कि लोगों की जेबें खाली हैं, लोग चाह कर भी पेट्रोल बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत हासिल करते हैं, और दूसरी अब लोगों ने इस सारे मामले को मामूल बना लिया है। हुकूमत ने जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तो उसका कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचा, सवाए उस सारफ के कि जो बराह रास्त पेट्रोल ख़रीदता है। चले उसे कुछ रिलीफ ज़रूर मिला होगा, लेकिन किरायों की मद में इसी तरह अशिया जो मुख्तलिफ़ ट्रकों पर लाद कर इधर से उधर जाती हैं उनके किराए हों या दीगर और चीज़ें हों, उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। लेकिन अब नोट कर लें कि अब ये जो कीमतें इस महीने 2 बार बढ़ी हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिएगा कि किराए जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसमें इजाफा आपको नज़र आएगा, और जब आप दुकानदार से पूछेंगे कि ये इजाफा किस बात का है तो उसने फ़ौरन जवाब देना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। लेकिन जब ये कमी होती है तो ये रिलीफ कोई देने को तैयार नहीं होता। तो इस तरफ भी इंतज़ामिया को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आप यकीन जानिए इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। आम आदमी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, इसकी कीमतें आए रोज़ उसमें रद्दोबदल हो रहा है। एक वक्त था कि 1 साल के बाद जब बजट पेश होता था तो इन चीज़ों की कीमतों में वो कमी बेशी होती थी। गैस की कीमत बढ़नी है, कम होनी है, बिजली की कीमत क्या होगी, पेट्रोल की कीमत का क्या करना है, ये 1 साल बाद इनका तयन होता था। अब तो हर 15 दिन के बाद, बल्कि 15 दिन को भी छोड़ें, जब हुकूमत की मर्ज़ी होती है वो चीज़ों के रेट बढ़ा देती है। वो गैस की कीमतों में खुफिया इजाफा कर देती है, बिजली की कीमतें जो बुनियादी टैरिफ है उसमें इजाफा कर देती है। ये तो अब रोज़मर्रा का काम है, इसीलिए लोगों को बजट से भी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। तो मुल्क की मैशत जो है वो तो हमारे सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एहसास किसी को नहीं है, क्योंकि जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, उसके ये मसाइल नहीं है। जहाँ अवाम इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, इन सहूलतों को हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। कोई ज़ेवरात बेच रहा है, कोई अपनी कीमती चीज़ें बेच रहा है, किसी ने प्लाट सेल करने के लिए रखा है, और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो जब चीज़ें ये फ्री में मिलेंगी, ये सहूलतें सारी फ्री में दस्तयाब होंगी, तो उनको क्या फ़र्क पड़ना है। तो कम से कम ये मामला ही कर दीजिए कि जब आवाम के लिए रेट बढ़े हैं तो उन लोगों के लिए भी ये मुफ्त का मामला चल रहा था, इसको आप ख़त्म करें, ताकि कम से कम लोगों को ये लगे कि हुक्मरान भी अब बराबर की सतह पर आकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मौजूदा हालात में जिस किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा किया गया है, तो अवाम इस इजाफ़े को लेकर इंतहाई परेशान है, लेकिन उनको कोई हल भी नज़र नहीं आता। उनको ये समझ भी नहीं आती कि वो जाएं और जाएं कहाँ। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों जो गैलप सर्वे ने मुख्तलिफ़ लोगों से राय ली, नौजवानों से पूछा कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो हैरत अंगेज़ तौर पर उनके सर्वे के मुताबिक 94% लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको अगर मौका मिले तो वो मुल्क छोड़ दें। और इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी कि जो अपनी माशी सूरत हाल की वजह से परेशान थे, और एक बड़ा तबका वो भी था कि जो अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद था। ये आम बात नहीं है। जब आपके नौजवान, आपके जो ज़रखेज़ दिमाग हैं, वो मुल्क को छोड़कर जाने की फ़िक्र में हों, इस मौके की फ़िक्र में हों, तो फिर वहाँ हालात
क्या बनते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या बनने वाला है, क्या हो सकता है और हम किस तरफ जा रहे हैं, ये जानने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रखेज़ दिमाग की ज़रूरत नहीं है। आम फहम सी बात है, समझ जाएं तो अच्छा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।